नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है एक खास मेहमान आज, जिनका नाम है मीम है ज़फ़र, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और एक्सपर्ट वो हैं शैविज़म पे। आइए आज हम बात करेंगे कश्मीर शैविज़म पे। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़फ़र साहब हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब सुनने वालों और देखने वालों को भी आदाब कहते हैं। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमें इस मौजू पे बात करने का मौका मिला है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, और जो कुछ भी हम जानते हैं, आपने कहा कि एक्सपर्ट हैं, मैं तो अपने आप को विद्यार्थी समझता हूं, तालिब इल्म समझता हूं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझने और जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने को एक एक्सपर्ट तस्वुर नहीं करता हूं, लेकिन जितनी भी मेरी जानकारी है, जितना भी मेरी इल्म है, जितना भी मेरा ज्ञान है कश्मीर शिवमत के बारे में या कश्मीर की फ़िलासफ़ी के बारे में, उस हवाले से आज हम यहाँ बात करेंगे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कश्मीर शैविज़म पे इन्होंने काफ़ी ट्रांसलेशंस करेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी काम कर रहे हैं, अभी तक कर ही रहे हैं, इनकी काफ़ी किताबें भी आई। तो हम आपसे ये जानेंगे कि ज़फ़र साहब कि आपकी ये जो शैविज़म पे जर्नी है, ये कैसे शुरू हुई? मैं असल में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में अपनी पीएचडी कर रहा था। तो मेरे जो उस्ताद थे, मेरे जो गुरु थे, उनका नाम था प्रोफेसर दया कृष्ण। वो हमारे मुल्क के बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं, अब भी उनकी कई किताबें हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे मजाक में कहा, भाई आप लोगों की फ़िलासफ़ी भी अजीब है। तो मैंने कहा कि हमारी कौन सी फ़िलासफ़ी है जो अजीब है? तो उन्होंने शिव सूत्र का हवाला दिया। तो किसी ने उनको शिव सूत्र उन्हीं दिनों, उन्होंने भी नहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा जब मैंने शिव सूत्र पढ़ा मुझे अजीब लगा। ये तो कविता करते हैं और कविता में फ़िलासफ़ी कहते हैं। तो ये क्या आप, उन्होंने मुझसे पूछा, वो हमेशा पूछा करते क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ा है, कौन सी बुक पढ़ी है, उसमें क्या है। वो हमेशा ऐसी ही बात करते थे। उन्होंने कहा आपने पढ़ा है शिव सूत्र? मैं कहा सर मैंने नहीं पढ़ा। कहते आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी फ़िलासफ़ी और आपको मालूम नहीं कश्मीर के बारे में आपको मालूम नहीं। हाँ, तो फिर मैंने शिव सूत्र पढ़ा, और जब मैंने इसको पढ़ा, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो वो कुछ सूत्र पढ़ने के बाद ही मैं ऐसे इसका प्रेम हो गया कि मैंने इसको कई बार पढ़ा, और हमेशा ये किताब मैं अपने साथ रखता था। तो अक्सर मैं बुलक्कड़ हूँ, कहीं भूल जाता था, एयरपोर्ट पे भूल जाता था, कहीं पे भूल जाता था। तो मुझे 4-5 बार इसको ख़रीदना पड़ा। खुद की ही बुक को? नहीं, मेरी खुद नहीं, मतलब जो ओरिजिनल शिव सूत्र, जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था, वो जयदेव सिंह का था। तो उसका ओरिजिनल भी था, संस्कृत में भी था, और उसका ट्रांसलेशन भी था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसको अपनी भाषा में उतारना चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने यहाँ सोचा है, कश्मीर में सोचा है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे पूर्वज हैं। इन्होंने जिस तरह से सोचा है और जिन कैटेगरीज़ में सोचा है, वो चीज़ें आज तक हमारे पास हैं। और बेशक हमारा जो संस्कृत पर उबूर था, जैसे पहले था वैसा अब नहीं रहा है। कश्मीरियों का संस्कृत से अलगाव हो गया है, जो एक गैप आ गई है। तो फिर भी जो सोच के पैमाने हैं, जो सोच के तरीके हैं, वो तो वही हैं। जैसे हम भाषा में कश्मीरी भाषा यूज़ करते हैं, तो मैंने देखा कश्मीरी भाषा में बहुत सारी चीज़ें ये हैं, अब भी मौजूद हैं। और कई जो हमारे, जिनको हम सूफ़ी शायर कहते हैं, जिनको मैं उनको श्री शायर कहता हूँ, तो मिस्टिक पॉइट्स हैं, तो उनमें तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं, कश्मीरी में है। ऐसा कई बार लगता है कि इन्होंने ये सीधा अनुवाद किया है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये इसमें एक शिव सूत्र है। तो शिव सूत्र एक है, उसका है नर्तका आत्मा। जो आत्मा है वो एक एक्टर है। अच्छा, तो नुंद ऋषि का एक शुक है, वो है कि छिस पत्थर ब्युन ब्युन मागुन छुकुनुई सुई यस टोठे सुई अद प्रावे
ये बिल्कुल यही बात है। मतलब जैसे इस सूत्र को उन्होंने कश्मीरी में क्रिएटिवली अनुवाद किया है। शिस पत्थर ब्योन ब्योन, उसके एक्ट्स भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक्टर जो है, मागुन जो है, एक्टर जो है वो एक ही है, और जिसको वो चाहेगा वो ही लिबरेट हो जाएगा। तो ये जो है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कश्मीरी कविता में। तो मुझे लगा कि ये तो अब भी, ये जो पुस्तक है ये तो अब भी, ये लाइब्रेरी की नहीं है, ये म्यूज़ियम की नहीं है, ये अब भी हमारे खून में दौड़ रही है, ये अब भी जीवित है कश्मीर में। और कैसे जीवित है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसको अनुवाद करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि जो हम शिव सूत्रा की बात कर रहे हैं, शिव सूत्रा क्या है, कैसे पता चले उनको, कैसे जानकारी मिले? अब मैं ये आपको बताता हूँ। असल में ये 8वीं शताब्दी के आखिर की बात है, 8वीं सदी के आखिरी सालों की बात है, या 9वीं सदी के शुरुआत की बात है। तो वहाँ हारवन इलाके में एक ऋषि का रहा करते थे जिनका नाम वसुगुप्त था। तो आप जानते हैं कि हारवन अब भी एक तरह से शहर नहीं है, मतलब देहात ही है, और वहाँ पहाड़ है। तो उस ज़माने में तो वो जंगल था पूरा, तो वो ऋषि अभी भी है, इतना है, तो उस ज़माने में कितना रहा। हाँ, तो वो जो था, वो वसुगुप्त वहाँ रहता था, तो वो बड़ा डिवोटेड था, मतलब इसमें स्पिरिचुअलिटी में। तो वो जो जिसको हम, तो उन्हीं को शिव दर्शन हुआ, उनको सपने में आया एक पुरनूर आदमी। तो उसने उनसे कहा कि भाई ऐसा करना, जो जब सुबह हो जाएगी तो तुम वहाँ पे जाना, पहाड़ के नीचे, वहाँ पे एक पत्थर पे, एक चट्टान पे कुछ सूत्र लिखे हैं, तो उन सूत्रों को नकल करके उन लोगों तक पहुँचाना जिनको अपने आप को पहचानने की प्यास हो, जो चाहते हैं अपने आप को पहचानना, उन तक, हाँ, उन तक वो पहुँचाना। तो अगले दिन वो गए वहाँ पर, उन्होंने बहुत सारे हाँ बहुत सारे चट्टानों को छुआ तो कुछ नहीं था। तो एक बहुत बड़े चट्टान को उन्होंने छुआ तो वो ऐसे घूम गया। तो उसने देखा कि ये शिव सूत्र लिखे हैं। तो आजकल वो है, वो उसको शंकर पल कहते हैं। वो दाचीगाम जो सेंचुरी है वहाँ पर है वो। तो उसने ये नकल किए, और मतलब एक तरह से हम कहते हैं उसको ये रिवील हो गए, ये सूत्रास जो हैं उसको रिवील हो गए। तो ये पहला मतलब ह्यूमन स्क्रिप्ट है कश्मीर शैविज़म का। उससे पहले आगम थे। आगम के बारे में हमारा बहुत सारे आगम हैं। आगम के बारे में हमारा ऐसा मानना है कि ये रिवील टेक्स्ट हैं। ये किसी इंसान ने, किसी ऋषि ने नहीं लिखे हैं, ये रिवील्ड हैं, ये रिवील्ड, ये ऊपर से आए, आगम आया हुआ। तो वो टेक्स्ट थे। तो ये पहला टेक्स्ट है कश्मीर शैविज़म का, ये पहला ऐसा टेक्स्ट है तो जो इंसान ने लिखा है। कितने थे ये शिव सूत्रास उस पत्थर पे? 77 थे। 77 के 77 बहुत छोटे छोटे से हैं। जैसे अब पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। आत्मा जो है वो कॉन्शियसनेस है, या कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा है। तो या आप ये कह सकते हैं The soul of reality is consciousness। यानी कॉन्शियसनेस ही है जो असल में रियलिटी है। जी। और इसी तरह से दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंदा। तो अगर आप पहले सूत्र और दूसरे सूत्र को साथ पढ़ेंगे, चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंदा, तो इसका ट्रांसलेशन होता है कि रियलिटी इज कॉन्शियसनेस, द सोल ऑफ रियलिटी इज कॉन्शियसनेस, एंड वन हु डज नॉट नो दिस इज इन बॉन्डेज। मतलब जो आदमी ये समझता है कि ये जो फिजिकल रियलिटी है, मटीरियल रियलिटी है, यही रियल है, तो वो मान लो वो बंधन में है। तो आपको ये रियलाइज़ करना, हाँ, और आपको ये रियलाइज़ करना है कि कॉन्शियसनेस जो है वो असल रियलिटी है। चेतना जो है, जिसको हम कश्मीर में चैत कहते हैं, जी, तो चैत या चेतना जो है, जो आत्मा है, वो वही है, कॉन्शियसनेस है। तो ये समझते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है यही इसी का जो विस्तार है, ये पूरी जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये इसी का मैनिफेस्टेशन है। और शिवा का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि शिवा जो है वो ऐसी कॉन्शियसनेस है, जो ऐसा नूर है जो कॉन्शियस है।
इसको हम कहते हैं संस्कृत में टेक्निकली इसको हम कहते हैं प्रकाश विमर्शमय, यानी ऐसा प्रकाश जिसमें विमर्श है। ये भी प्रकाश है, ये जो हमारे सामने जगता है ये भी प्रकाश है। सूरज भी प्रकाश देता है, चांद भी प्रकाश देता है, दिया भी प्रकाश देता है, बिजली का बल्ब भी प्रकाश देता है। लेकिन ये प्रकाश जो है ये इसमें विमर्श नहीं है, ये कॉन्शियस नहीं है, ये कॉन्शियस नहीं है, ये बिजली ये जो बनाया है गया है। ये नहीं, ये जो है अपेरेंटली लगता है ये कॉन्शियस नहीं है, लेकिन जो प्रकाश की सेल्फ कॉन्शियस है उसको हम शिवा कहते हैं। और शिवा का मतलब क्या है? शिवा का मतलब है गुडनेस, जिसको हम उर्दू में अगर कहेंगे हम कहते हैं खैर। तो ये जो शिवा है ये ऐसी गुडनेस है, ऐसा जैसे हम बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जी जी। तो सत्यम तो आपको पता ही है, और शिवम जो है, शिवम जो है गुडनेस है, और सुंदरम जो है ब्यूटीफुल। अच्छा, ये तीन रास्ते हैं, मतलब एक ही रियलिटी के ये तीन नाम हैं, और इसको जानने के लिए आप कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी अपना अप्रोच बना सकते हैं। ये कश्मीर शैविज़्म का ख़ासा है। यानी कश्मीर शैविज़्म हमें ये भी समझाता है कि आप जो है आप रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए ब्यूटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप म्यूज़िक सुनते हैं तो कुछ देर के लिए आप अपने आप को भूल जाते हैं, यू ट्रांसेंड योरसेल्फ। जब उस म्यूज़िक में आप खो जाते हैं, जब म्यूज़िक की ब्यूटी में आप खो जाते हैं, यू फॉरगेट योरसेल्फ, यू ट्रांसेंड योरसेल्फ। आपको अपनी परेशानियां याद नहीं रहती हैं, आपको अपने मसले याद नहीं रहते हैं, आपको अपनी तमन्नाएं, आकांक्षाएं, कुछ भी उसमें आप म्यूज़िक में जब जो भी ब्यूटी है, तो ब्यूटी से जब आप प्रभावित होते हैं तो आप कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो जो भूलना है, वो जो अपने आप से परे जाना है, वो वहाँ पर कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए होता है। तो ये कहते हैं कि ये जो शिवा की जो अगर आप इस कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करेंगे, जैसे लल कहती है तनय में ललिहुत नंगई न सुन, फ्रॉम दैट मोमेंट आई स्टार्टेड डांसिंग नेकेड। हाँ, तो अब वो जो जब आप उस ब्यूटी को सामना करते हैं तो आप फिर बिल्कुल यू ट्रांसेंड योरसेल्फ, आपका सेल्फ नहीं रहता है, नहीं सेल्फ नहीं रहता तो है। उसमें ये चीज़ जो है मैं को भूल जाते हैं। हाँ, ये शिव सूत्र जो है इसकी मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही डीप फिलॉसफी है, आपने इतनी मेहनत की है अभी तक। अपनी किताबों के बारे में बताइए, जो भी आपने शैविज़्म पे ट्रांसलेटेड की हैं या लिखी हैं, और आगे आप क्या करना चाहते हैं। तो शैविज़्म की बात कर रहे हैं तो आचार्य अभिनवगुप्त से दूर नहीं रहेंगे, जिनके पास 9 के 9 रस हैं। तो वासुदेव गुप्त रे के बाद हम आगे बढ़ेंगे शिव फिलॉसफी को। आप थोड़ा सा आपसे जानेंगे कि आचार्य अभिनवगुप्त के बारे में भी बताइए। नहीं, पहले मैं आपने कई सवाल एक साथ किए हैं। जिन बुक्स का मैंने, जिन पुस्तकों का मैंने अनुवाद किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शिव सूत्र है, इसका अनुवाद 77 हाँ 77 सूत्रास हैं। इसका मैंने अनुवाद किया है, कमेंट्री मैंने इसको अपनी लिखी है। इस पर कोई कमेंट्रीज़ हैं संस्कृत में, लेकिन इसमें जो कमेंट्री पाएंगे वो मैंने खुद अपनी दी है, और मैंने कश्मीरी में और मैंने इन सूत्रों को कश्मीरी मिस्टिक पॉइंट्स के हवाले से समझने और समझाने की कोशिश करी है। और दूसरी जो बुक है जो मैंने किया है इसका नाम है संस्कृत में प्रत्यभिज्ञान हृदयम। प्रत्यभिज्ञान हृदयम का मैंने अनुवाद किया है प्रज्ञसुनगाश। तो ये जो है आचार्य खेमराज की पुस्तक है जी। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो इसका मैंने ऐसे ही अनुवाद किया है, और इसको भी मैंने कश्मीरी जो हमारे मिस्टिक पॉइंट्स है उनकी शायरी से, उनकी कविता से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उनके वाक्स जो उनके जो या वचन भी है, वचन कहते हैं। हाँ। अच्छा, तो आपने क्या संस्कृत पढ़ी या आपने सिर्फ इंग्लिश? नहीं, मैंने संस्कृत पढ़ी है। जब मैं राजस्थान में था, जयपुर में था, जब मैं PhD कर रहा था, तो हमें वहाँ ये संस्कृत पढ़ाई जाती थी। जी। जब
जब मैं एमफिल कर रहा था तभी थोड़ी सी, लेकिन मैं अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन, अगर हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है मैं उनको देखता हूँ, और एक को नहीं कई एक ट्रांसलेशंस को मैं देखता हूँ, और फिर मैं ओरिजिनल के साथ उसको संस्कृत के साथ भी मिलाता हूँ, देखता हूँ कि वेरिएशन क्या है। देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ आपको मैं अलग ही एक रिसर्च नहीं, उसमें ये है कि हमारी कश्मीरी भाषा जो है इसके सब बहुत संस्कृत के बहुत करीब है जी, हमारे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हमने ऐसे ही लिए हैं, और कई कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हमने ऐसे लिए हैं। तो इसलिए हमारे पास वो कालिब हैं, हमारे पास वो मोल्ड्स हैं जिनमें हम वो मोल्ड्स डालते हैं, संस्कृत से कश्मीरी डालते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये तीसरी किताब के ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, स्पंद कारिका। स्पंद कारिका जो है ये भी एक तरह से ये शिव सूत्र की एक तरह से तफसीर है, और ये जो है ये अभी पब्लिश हुई है, इसी साल पब्लिश हुई है। तो इसको हमने ये किया है, अनुवाद किया है। ये तीनों टेक्स्ट जो हैं ये कश्मीर शैविज़्म की बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट में से हैं। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब था कि ये जो है ये। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आऊँगा कि इसके बाद जो है इन दोनों किताबों के बाद जो कश्मीरी उस पर कश्मीर शैविज़्म के बारे में जो किताबें लिखी गई, जो बेसिक हैं, जो बुनियादी है, उसमें सोमानंद, आचार्य सोमानंद की किताब है शिव दृष्टि जी। तो शिव दृष्टि जो है वो उसको मैं पढ़ रहा हूँ और कई बार पढ़ा है, तो मैं उसका भी अनुवाद करना चाहूँगा अगर ज़िंदा रहा तो उसके बाद जो सोमानंद का जो शिष्य था उसका नाम था आचार्य हमें कहना चाहिए तो बहुत माननीय है, आदरणीय है, तो उत्पल देव ने जो जिसको हम मानते हैं कि दिस इज़ द सोमानंद ने बुनियाद डाली थी, लेकिन हम असल में कश्मीर की जो फ़िलॉसफ़ी है जिसको हम प्रतिविज्ञान शास्त्र कहते हैं उसका फाउंडर हम उत्पल देव को ही मानते हैं। उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ईश्वर प्रतिविज्ञान कारिका। तो उन्होंने, ये किस भाषा में है? ये संस्कृत में है ईश्वर प्रतिविज्ञान कारिका। और उस पे जो है अभिनव गुप्त ने 2 कमेंट्रीज लिखी हैं। एक शॉर्ट कमेंट्री है, उसको विमर्शनी कहते हैं, ईश्वर प्रतिविज्ञान विमर्शनी, ईश्वर प्रतिविज्ञान कारिका विमर्शनी। और एक उन्होंने डिटेल्ड कमेंट्री लिखी है जिसका नाम है विवर्ती विमर्शनी, ईश्वर प्रतिविज्ञान कारिका विवर्ती विमर्शनी। ये 2 बुक्स बहुत कमाल की हैं, ख़ासकर विवर्ती विमर्शनी, उसमें डिटेल्ड इसका एनालिसिस है जो उत्पल देव की जो भी बात उत्पल देव ने अपनी किताब में कही है, अपनी पुस्तक में कही है, उसको अभिनव गुप्त ने न सिर्फ और विस्तार से कहा है बल्कि उसके जो आर्गुमेंट्स दिए हैं वो बड़े प्रोफाउंड आर्गुमेंट्स हैं और नए आर्गुमेंट्स हैं। यानी वो उसने उसको मतलब उत्पल देव के जो कथन को बहुत आगे पहुंचाया है, उसने उसको बहुत साउंड फाउंडेशंस पे खड़ा किया है। तो उसके लिए अभिनव गुप्त का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। और उनका अलग अलग एंगल है ना, वो उनका अलग अलग एंगल है। कहा ब्यूटी का है, हाँ बिल्कुल हाँ, उन्होंने उसमें जो अपनी ये किताब है ना नाट्यशास्त्र भरत मुनि की, और भरत मुनि की उस पर उन्होंने जो कमेंट्री लिखी है, अभिनव भारती उसको कहते हैं, करीब 2000 पेजेस की है। अच्छा, अब उसको एडिट करना, उसको छापना या उसको अनुवाद करना, ये तो बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और पैटर्नेज चाहिए, वो तो है नहीं। जैसा कि आपने कहा कि हमारे कश्मीर में शैविज़्म बहुत मतलब है, फैला हुआ है, और ड्यूरिंग दीज ईयर्स जो आजकल है प्रेजेंट डे में, हम आचार्य अभिनव गुप्त हो या शैविज़्म की बात करें या हम अपने दरवेशों की बात करें, जैसा आपने कहा जो हमारे दरवेश वहाँ रहे हैं, ललदेद रही है, ललेश्वरी और अहद ज़रगर, जो भी दरवेश उन्होंने भी शैविज़्म की बात कही है, शिव को माना है, सुप्रीम सोल माना है। तो इसमें भी आपने कुछ, जब भी हमने देखा है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आर्काइव्स में हैं
और लोग स्टूडेंट्स उनको पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, आगे पीएचडी करते हैं। तो आपका क्या कहना है कि प्रेजेंट डे में जो है शैविज़्म की कितनी ज़रूरत है कश्मीर को और बाहर तक पहुंचाने की, और हमारे दरवेशों के बारे में ख़ास तौर पे जिन्होंने जो मुस्लिम दरवेश रहे हैं और उन्होंने शैविज़्म को कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना फैलाया है? नहीं, देखिए बात ये है कि ये जो फ़िलॉसफी है इसका ताल्लुक जो है मेरे नज़र में किसी विशेष धर्म से नहीं है। यानी आप जो है आपका जो कट करेंगे, ये माइक चल रहा है, ठीक है माइक ठीक है सुरेश जी, हाँ चलिए। आपका जो धर्म है आप अपने धर्म पर रह सकते हैं, और आप ये पाथ जो है ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, आध्यात्मिक रास्ता है, मार्ग है। इसको नव मार्ग कहा गया है, नया मार्ग है, ये नया रास्ता है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपके धर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करनी है। ललदेद हमारे पास एक तरह से जैसे नुंद ने कहा है, नुंद ऋषि ने कहा है, तो ललदेद ने क्या कहा? तमे पद्मान पोरिच लले ये में गले अमृत चाओ सोय सुन अवतार लले सुई में वर्दित मोती वो। यानी नुंद ऋषि कहता है कि जो कुछ उसको दिया था वैसा ही वरदान मुझे भी दे दिया, मुझे भी वैसा ही इंसान वरदान मुझे भी वो ये नुंद ऋषि जैसा आदमी कहता है। और नुंद ऋषि ने कहा है पोजुद बोजक 5 नुमरक नत माज नुमरक दपक नमाज शिवस्त शुनिस योद म्यूल करक सेदो सोय छे वंतर नमाज। यानी इफ़ यू आर एबल टू, नुंद कहता है इफ़ यू आर एबल टू फ्यूज शिवा एंड शून्य दैट इंडीड इज़ द इनर नमाज। तो अदरवाइज यू विल बेंड योर बॉडी एंड कॉल इट नमाज, दैट इज़ नो नमाज। तो यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस, यू हैव टू बेंड योर 5 सेंसेस एंड दैट इज द रियल, जिसको हम इंद्रियां कहते हैं। उनको आपको दबा उन पे कंट्रोल करना है, और अपने जो है इंद्रियों पे ललदेद ने भी बोला है। हाँ, इंद्रियों पर ललदेद ने भी बोला है। 5 संदहन। हाँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, ये नुंद ऋषि और ललदेद तो 13th सेंचुरी के हैं। मैं बाद के शायरों की आपसे बात करता हूँ। जैसे रहीम साहब सोपूर है, वो कहते हैं शिव रहीमन लोभ शिव गाशस, शिव रहीमन लोभ शिव गाशस, ओम पन खारा रस, ओम दिप्थी सुल में वस वस, हा वस लग्या ना वस। वाह वाह। और एक जगह और वो कहते हैं ओमकार को पढ़ते ही, हाँ, शास्त्र बल शायशुस गारान नल रहमत शास्त्र छुए ताज शास्त्र छुई दीनदारन बे आरस आरनो छुए। यानी ये जो शास्त्र बल शायशुस गारान, विद द हेल्प ऑफ शास्त्रास आई एम सीकिंग द ट्रूथ, आई एम सीकिंग द एब्सोल्यूट रियलिटी with the Shastra bal shaish nal rahmat Shastra shue. Rahim is wearing the clothes of Shastra. Shastra in a folk language we call Shaivism as Shastra. In Kashmir, among the folk, Shastra, Taj Shastra Shudindaran. This Shastra or Shaiv Mat, Shaiv philosophy is the crown of the faithful. Taj Shastra should be ours or not, that careless, that carefree does not care for anything else. So this is the kind of, या शाह गफूर की एक, शाह कलंदर का एक शेर मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं शिव शाह कलंदर छुन कंस हुए काम दिव दिव्ये मानस बल। तो ये जो इस तरह से बुना गया है कश्मीर की साइकी में, जैसे ओ शाह कलंदर, शिव इज़ नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, शिव इज़ नॉट, does not resemble anything else. Kamadiv Divye, that Lord of Love, is engaged in festivity in the mindscape, in the heartscape, in your heartscape. यानी आपके दिल की दुनिया में, आपके दिल की ज़मीन पर मानस बल, तो वहाँ पे वो फेस्टिविटी मना रहा है जो कामदेव है। तो ये जो जिस तरह से जिस लेवल पे ये बातें कही गई हैं, अच्छा अभी जो हमारे और जिस हमारे ये क्या नाम है इनका, समद मीर, जो उनका जो 20th सेंचुरी सेकेंड हाफ में उनकी डेथ हुई थी 20th सेंचुरी में,
तो वो कहते हैं नेत्रव चेतन यनमाल बूजुम मन राज सूजुम आनंद हेत जन्मव नीरित प्रकाश वूजुम मन राज सूजुम आनंद हेत. नाउ लिसन टू दिस वर्स. काम क्रोध, ये तो सबको समझ में आएगा. काम क्रोध लोभ मोह भाई, काम क्रोध लोभ मोह भाई अंध त्रोवुम, उनको मैंने एक किनारे रखा. शरीर बनोवुम सेहत जागरत, स्वप्न सुषुप्त तूरिया त्यूजुम मन राज सूजुम आनंद. अपने शरीर को ही. अच्छा, अब ये कहता है कि उससे क्या हुआ जब मैंने अपने शरीर को आई ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू कॉन्शियसनेस, माय बॉडी आई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉन्शियसनेस. उससे क्या हुआ, स्वप्न सुषुप्त तूरिया त्यूजुम, जो हमारे 3 स्टेट्स हैं, स्वप्न यानी स्लीप, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, नहीं, हमारी जो 3 अवस्थाएं हैं, स्वप्न सुषुप्त, एक ऐसी स्लीप जिसमें स्वप्न आते हैं, और सुषुप्त यानी ऐसी गहरी नींद जिसमें कुछ नहीं होता है, तूरिया, और वो जो ट्रांसेंडिंग स्टेट है, इन सब चीज़ों से आप परे जाते हैं. तो ये सब सारे स्टेट मेरे शार्पन हो गए, और ज़्यादा शार्पन हो गए, और मन राज सुजुम आनंद है, और माई द लॉर्ड ऑफ माई हार्ट इज स्टीप्ड इन आनंद. हाँ, वो आनंदमय है. तो ये जो ट्रेसेस हैं, ये जो सदियों से आया हुआ मीरास है, विरसा है, हेरिटेज है, उसको इस तरह से संभाला गया है. ये जो आजकल की एजुकेशन है, ये समदमीर जो था, ये टोटली ही वाज इलिटरेट. वो आरिकश था, ही वाज अ सॉन्ग. तो उसने कुछ भी पढ़ा नहीं. जब वो सोचता था, कुछ कहता था, फिर अगले दिन या अगले पहर किसी दूसरे को बोलता था, वो लिखता था. उसको खुद लिखना नहीं आता था. अच्छा, तो अब ये देखिए, ये अपनी परंपरा में तपस्या रही है. ये अपनी परंपरा में कितने एजुकेटेड थे, कितने वाकिफ थे अपनी परंपरा से. सदियों का जो ज्ञान है वो इनके पास था, और इनको हम अनपढ़ कहते हैं. और हम जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ली हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन ली हुई है, हमें अपने कल्चर के बारे में, अपनी तहजीब के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमने क्या योगदान किया है. इन्हें जैसे हम अभिनवगुप्त की बात, आपने कहा था अभिनवगुप्त की बात हम करेंगे, तो अभिनवगुप्त का जो मैंने कहा आपको, जो नाट्यशास्त्र पर उन्होंने लिखा है, नाट्यशास्त्र पर उनकी जो कमेंट्री है, कमाल की कमेंट्री है, उसमें नाट्यशास्त्र जो है एक मिथिक तरीके से लिखा गया है. भरत मुनि ने वो ऐसे लिखा है जैसे कि कोई ऋषि कहता है, लेकिन अभिनवगुप्त ने उस हर चीज़ के लिए फिर आर्गुमेंट दिया है. यानी अगर कोई वादन है, किसी सीन पर कोई वाद्य बज रहा है, तो अभिनवगुप्त ये बता रहा है कि यही वाद्य इस सीन में क्यों लाजमी है, क्यों होना चाहिए. अगर ये अभिनव ऐसा है, ऋषि ने कहा है ऐसा अभिनव करना है या ये करना है इससे, तो ऐसा क्यों करना है. तो उसके लिए अभिनवगुप्त आर्गुमेंट देता है. ऋषि ने कहा ऐसा है तो ऐसा करो. तो अब जैसे वो पहले उनको बोलता है, पहले उसको लाओ जो थिएटर बनाएगा. तो अब जैसे थिएटर बनाना, वो ये नहीं बताता है कि मतलब ऐसा क्यों, विंग्स क्यों बनानी है. तो फिर ये अभिनवगुप्त समझाता है कि भाई ऐसा है, ऋषि ने कोई ऐसा ये ज्ञान वो नहीं दिया है, इसमें आप ये आर्गुमेंट आप प्रूव कर सकते हो, ऐसा क्यों ज़रूरी है. विंग्स इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉम्प्टर चाहिए जो वहाँ पर होगा, जो अगर एक्टर डायलॉग भूल जाता है तो उसको वो ऐसा क्यों देगा. और आगे उन्होंने तो इस तरह से, यानी यहाँ तक कि मतलब अगर किसी, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई साज बज रहा है, तो उस साज की मतलब प्ले में, ड्रामा में एक स्टेज पे एक साज बज रहा है, जैसे संतूर बज रहा है, तो यहाँ पे हारमोनियम हम क्यों नहीं बजा सकते, सारंगी क्यों नहीं बजा सकते हैं. ऋषि ने ये नहीं, उसने कहा संतूर बजाना है. अब अभिनवगुप्त आपको समझाता है कि आपको संतूर ही क्यों बजाना है, यहाँ पे सारंगी क्यों नहीं चलेगी, उससे आपको क्या मिलेगा. उससे मतलब किस तरह से आपको क्या मतलब रिसर्च किया है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से, जो उसका जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य जो है वो कैसे पूरा होगा, कि आपका जो रस है उसकी जो उत्पत्ति में कैसे ये मदद करेगा. जो आप रस, जो आप कॉन्शियसनेस पे जा रहे हैं, तो जैसे आप रस जो हम जो रसों की बात आपने की, जैसे अगर आप श्रृंगार रस जो उत्पन्न करना चाहते हैं,
तो उसके लिए ख़ास वादन चाहिए। अगर आप करुणा रस पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए अलग किस्म के विरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग किस्म के वाद्य की ज़रूरत है। ये सब वैसा ही। इसी तरह से जो पुस्तक लिखी है आनंद वर्धन ने, ये इसका नाम है, ये क्या नाम है, धनिया लोक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है एस्थेटिक्स में। उस पे कमेंट्री लिखी है इब्न गुप्त ने, जिसका नाम है लोचना, धनिया लोक लोचना जी। तो वहाँ भी वो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो प्रिंसिपल्स उसके पोइट्री के प्रिंसिपल्स हैं, ड्रामा के प्रिंसिपल्स हैं, उसको कैसे ब्यूटी क्रिएट किया जाए, उनको कैसे इवेलुएट किया जाए, लिटरेचर की ब्यूटी को कैसे इवेलुएट किया जाए, उसके बारे में जो इब्न गुप्त ने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं, उन्हें पढ़कर इंसान आज भी हैरान रह जाता है। और इस पे यूरोप में काम हो रहा है, अमेरिका खासकर जर्मनी में काम हो रहा है, और फ्रांस में काम हो रहा है। ये जो है मतलब ये जो ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी का, जो हमारे लोगों ने वहाँ तक कश्मीर में फैलाया, अब इस वक्त इसकी कितनी ज़रूरत है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे सभी कश्मीरियों के लिए? नहीं, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जो मैं कहता हूँ, तो जैसे मैंने कहा, असर होगा नहीं, इससे ये है कि आप में, जैसे अगर आपको एक पिंजरे में बंद रखा जाए तो आप तो अब आदी हो जाएंगे पिंजरे में रहने के, कैदी आप। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सकर्शन के लिए भी किसी बाग में थोड़ी देर के लिए लिया जाए तो आपका मन बहल जाएगा, आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा, आप वो पिंजरा थॉट्स बदल जाएंगे, कुछ और देर के लिए आप उसको बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करने में आप उसको आसानी होगी। ये नहीं है कि आप जो है ये आपको स्वतंत्रता देता है, ये आपको आज़ादी देता है सोचने की, ये आपको आज़ादी देता है इमेजिन करने की, अपने आप को पहचानने की, एज ए फ्री एजेंट, एज ए फ्री बीइंग। तो आप एक यूनिवर्सल रियलिटी हो। तो इस तरह से ये सिर्फ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है कि इंसान को अपना, इंसान का जो असल अपना है, जो उसकी असल रूप है, उसकी स्वतंत्रता है, तो उस पे एक कश्मीर शैविज़्म में जोर है। कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस को आप जेल में नहीं रख सकते, उसको नहीं बांध सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन को मैं बांध नहीं सकता हूँ। हमारे बुद्धिज़्म का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। बुद्धिज़्म की रेफुटेशन में बुद्धिज़्म को इन्होंने रिफ्यूट किया है और आर्गुमेंट से रिफ्यूट किया है। कुछ चीज़ें उनकी ली हैं और कुछ भाषा उनकी यूज़ की करी है, और इस पे बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, असर है। लेकिन उन्हीं के उससे तरीके से उनको हराया, बुद्धिज़्म को उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के आर्गुमेंट से उनको हराया। उनके दो स्कूल हैं, जैसे एक को कहते हैं हम एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल, दूसरे को कहते हैं लॉजिकल स्कूल। तो इनको एक दूसरे से विज्ञानवाद है, उनको एक दूसरे से मतलब कंपेयर किया, उनको एक दूसरे का, आप ये बात इनकी काट रहे हो, आप ये बात इनकी काट रहे हो, आप ये बात इनकी काट रहे हो। तो उनका प्रयोग करके, उनका इस्तेमाल करके अपनी बात कही है। और उस में हम देखते हैं कि किस तरह से इसी ज़मीन से जैसे ये फूटा है, यानी बुद्धिज़्म की जैसे ज़मीन से फूटा है, और उसका इसमें बहुत असर है। बहुत चीज़ें इसमें, जैसे हम लल का पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, शून्य शून्य मीलित गौ, वाइड मर्ज्ड इन द वाइड। ये पूरा हम बताएंगे, शून्य शून्य मीलित गौ। तंत्र गोलते मंत्र मचे, मंत्र गोलते मचे चैथली गोलते कहते ना कुने शून्य शून्य मिलित गाओ। तो ये जो शून्य का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट है। और हमारे यहाँ आज भी कहते हैं, आप भी कहते होंगे, हम भी कहते हैं, जब भी कोई हादसा होता है, जब भी कोई अप्रिय घटना होती है, तो हम कश्मीर में कहते हैं ये दुनिया शुताउन बाज़र जी, दिस वर्ल्ड इज़ ए मार्केट प्लेस ऑफ सफरिंग। बिल्कुल, ये बाज़ार है दुख का, ये दुनिया जो है ये दुख का बाज़ार है। कॉन्शियसनेस आपको ये बताती है दुख है ही नहीं, दुख है, आप आज़ाद हैं, आप जेल में नहीं हैं, जेल में नहीं है। तो अगर आप उस लेवल पर जाएं तो वो, मैं यही कह रहा था कि मैं आपसे ये, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इसके लिए बहुत वक्त चाहिए, जाते जाते आप
आजकल के नौजवानों को कुछ ऐसा एक सूत्र, उसका मतलब बताते जाइए ताकि वो कॉन्शियस हो जाएं अपनी कॉन्शियसनेस के लिए। नहीं, ये जो है मैं उसका ऋषि का एक एक श्लोक पढ़ूंगा जो मैंने अभी भी पढ़ा। पोज्युत बोजक 5 नुमरक नतमाज नुमरक दपक नमाज शिवस्तु शून्य युद्ध मिल करक सिद्धो स्वयंतर नमाज। इफ यू आर एबल टू फ्यूज शिवा एंड शून्य, दैट इंडीड इज द इनर नमाज। ये जो बाहर की जो एग्जिस्टेंस मतलब उसको फील करते हैं, हाँ, उसको अगर आप फील करेंगे, उसको आप लिव करेंगे, वो अपने आप में एक नमाज है। वो अपने आप में एक नमाज है। तो उस तरह से बीइंग एंड नॉन बीइंग को 5 सेंसेस को 5 से पहले किनारे उनको कहा किनारे उनको कंट्रोल करना, उनको किनारे नहीं रखना है, उनको अपने अधीन करना है। नॉर्मली हम सेंसेस के, हाँ, उनके सेंसेस के उसमें हम उनकी हुक्मरानी में हम काम करते हैं। जैसे हमें कोई खुशबू आती है तो हम उस खुशबू को अपनाना चाहते हैं, कोई टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है हम उस टेस्ट को लेना चाहते हैं, कोई म्यूज़िक हम सुनेंगे तो वो अच्छा लगेगा और सुनना चाहते हैं। ये इसका मतलब है कि हम फंसते जाते हैं। हाँ, सेंसेस के अंडर हैं। तो सेंसेस हमारे आत्मा के अंडर होने चाहिए, और अगर ये हम कर सकेंगे तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात होगी। और अब हम क्लोज कर रहे हैं तो मैं अपने 2 शेर सुनाता हूँ। ज़रूर। कुस्तान ज़फ़र आवत क्या ताम करित गाओ, सरमाई महज ओ सर ते सु फिरित गाओ। मुचराव दिहिक बंद, मुचराव दिहिक मुशराव दिहुक मोह, दुपुन मुचराव जुवक बंद, तांडव सुकुरुन प्रथ शहस शहमार करित गाओ। तांडव सुकुरुन प्रथ शहस शहमार करित मतलब भी बता दीजिए। तो मैं तो समझ गई। ये है कि कोई आया और कुछ करके चला गया, मेरे पास खालीपन के सिवा कुछ नहीं था, वो खालीपन चुरा के ले गया। मुशराव दिहुक मोह, दुपुन मुजराव जुविक बंद। क्या बात। अपने शरीर का मोह जो है उसको त्याग दो। संस्कृत वर्ड आ गया। अपने शरीर का जो मोह है वो त्याग दो, और अपनी आत्मा के जो बंधन है वो खोल दो सारे। तांडव, हाँ, तांडव सुकुरुन, ये शिव के तांडव के साथ तांडव सुकुरुन प्रथ शहमार करित गो। उसने ऐसा तांडव किया कि उसने मेरी हर सांस को शहमार में तब्दील किया। मेरी हर सांस एक शहमार बन गई। ये उनकी शहमार की भी जो वो होती है सांसें, वो उसके साथ आपने जोड़ा है। ज़फ़र साहब, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।